हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड टू मेडिकोज पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नोरसेट क्या होता है और इसकी सैलरी कितनी होती है। नोरसेट क्लियर करने के बाद आपकी कितनी सैलरी होगी और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न होता है, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोरसेट का एग्ज़ाम नर्सिंग फील्ड का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इसको क्लियर करने के बाद आपकी एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब लगती है। जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी एम्स होते हैं उन सभी एम्स में किसी में भी आपकी जॉब लग सकती है। जितने भी ऑल इंडिया में जितने भी एम्स के हॉस्पिटल हैं उनमें आपकी जॉब लगेगी, जो कि एक नर्सिंग अधिकारी के रूप में आपकी वहाँ पे एक जॉब लगेगी। इसके अलावा इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होता है, वो दोनों चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए अगर आपकी बीएससी नर्सिंग हो रखी है कंप्लीट तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम कर रखी है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूड किया जाएगा। आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो। जीएनएम प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट के साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर आपका अगर एमएससी नर्सिंग आपने कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी एज लिमिट कितनी होती है? एज लिमिट इसकी होती है मिनिमम 18 ईयर्स आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 30 ईयर्स होनी चाहिए। ये इसकी एज लिमिट की हमने बात कर ली है। इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज होती हैं जैसे कि ओबीसी, एसटी, एससी, इनमें रिलैक्सेशन होता है एज का। ओबीसी कैटेगरी से आप अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, यानी कि आप 33 ईयर्स अगर आपकी होती है मैक्सिमम तब तक आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसको क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा एससी कैटेगरी के पास 5 ईयर का रिलैक्सेशन होता है और ईडब्ल्यूएस के जो पीडब्ल्यूडी होती है फिजिकली पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनको रिलैक्सेशन मिलता है 10 से 15 ईयर का, 10 से 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये एज रिलैक्सेशन की हमने बात कर ली है, इसमें एज रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इसके एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात करेंगे। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो इसमें 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है, प्री और मेंस। प्री में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन जो होते हैं वो नर्सिंग बेस्ड होते हैं और 20 क्वेश्चन होते हैं जीके प्लस रीजनिंग के। ये प्री एग्ज़ाम होता है। इसके बाद मेंस होता है। इसका जो टाइम मिलता है प्री एग्ज़ाम का, ये 90 मिनट्स आपको मिलते हैं एग्ज़ाम के लिए। इसके बाद अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, प्योरली नर्सिंग बेस्ड होते हैं, उसमें कोई जीके प्लस रीजनिंग आपकी नहीं होती है। 100 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और प्योरली नर्सिंग बेस्ड होते हैं, उसमें भी आपको 90 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न की हमने बात कर ली है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 होती है हर एक क्वेश्चन के लिए। ये पूरा एग्जाम पैटर्न की हमने बात कर ली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं मेंस के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए आपके। मेंस के लिए आपके क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होने चाहिए। जैसे कि 50% यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए मेंस एग्जाम के लिए। 45% ओबीसी कैटेगरी के लिए आपके परसेंटेज होनी चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स। 40% क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए एससी या एसटी कैटेगरी के लिए। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी क्वालिफाइंग मार्क्स का रिलैक्सेशन है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए अलग अलग जो क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है। तो ये हमने सभी चीज़ों की बात कर ली है, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और इसके बाद लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें सैलरी के बारे में। तो नोरसेट की जो सैलरी होती है अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपकी सैलरी अच्छी खासी होती है, 1 लाख प्लस आपकी सैलरी होती है इसको क्लियर करने के बाद। तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है और नर्सिंग फील्ड में ये काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम है, तो आपको ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना चाहिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी है, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सभी चीज़ें। अभी अब अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और वीडियो को सभी लोग लाइक करना जो देख रहे हो, और इसको शेयर करना सभी अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और सभी को ये इन्फॉर्मेशन मिले। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें
मेडिकल फील्ड में जितने भी अपडेट्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी होती है वो आपको मिलती रही। थैंक यू।